हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में। जो अभी काम शुरू करना है, मगर क्या करूँ। देखिए खाना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। हस्बैंड रात को फिर 10 बजे आए। 2 दिन से इतने ज़्यादा वो लारा लगा रहे हैं ना, मुझे बोल रहे हैं तुम मत लेना, मैं आ जाते टाइम है ना सब्जी एक हफ्ते की तुम्हें एक साथ ही ला के दे दूंगा। ना तो वो खुद लेके आते हैं ना मुझे लेने देते। मैं तो सुबह सुबह चिढ़ गई थी। अभी मैंने उनको बोला बताओ मैं बच्चों को क्या बना के दूँ। फ्रिज में देखा तो दाल थी। रात को 10 बजे आए तो 10 बजे क्या हमारे यहाँ पे मार्केट खुली होगी? हमारे यहाँ पे तो 9 बजे भी नहीं खुली होती। नॉर्मली ये ना बहुत जल्दी मार्केट बंद कर देते हैं हमारे एरिया में। वो लुधियाना आते टाइम ही लेके आते हैं। तो मैंने उनको बोला देखो अपना ना ये काम है ना, अगर टाइम से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मुझे ना मार्केट अलग से जाना पड़ेगा सब्जी के लिए। और जो हमारे गली में सब्जी देने आते हैं, जब तक मुझे पता चलता है वो सब्जी देने आए, तब तक वो है बहुत दूर चले जाते हैं। और मुझे है ना देखिए नीचे जाके 10-15 मिनट वहाँ पे उनकी वेट करनी पड़ती है। वो इसलिए मैं ना सब्जी गली में नहीं लेती हूँ, एमरजेंसी में ही लेती हूँ। तो अभी आटा लगा रही हूँ दाल वाला। मैंने देखा दाल पड़ी थी है ना, तो मैंने दाल वाला आटा लगा रही हूँ। और हस्बैंड को बोला जब बच्चों को छोड़ने जाओगे तो आप है ना इनको है ना आते टाइम है ना कुछ सब्जी देख लेना, नहीं तो सोयाबीन का चूरा लेके आ जाना, जो भी मिले बस लेके आ जाना। क्योंकि हस्बैंड को तो देखिए अलग से सब्जी और पूरी रोटी है ना मुझे टिफ़िन पैक करके देना ही है। वो जिम जाते हैं, जिम के लिए एक प्रॉपर डाइट होनी ज़रूरी है। तो इसलिए आज दो आटे लगाऊंगी, एक तो दाल वाला, तो उसके बाद देखिए सिंपल आटा भी लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड ने भी ऑफिस रोटी लेके जानी है। और दोपहर के खाने के लिए तो देखिए सिंपल रोटी ही अच्छी लगती है। सुबह तो चलो वो दाल वाली खाते हैं, मगर आजकल तो वो है ना सिर्फ स्प्राउट खाते हैं। तो इसलिए है ना उतना ही आटा लगा रही भी जितना बच्चों का हो पाए। तो अभी देखिए मैं ना प्रांत क्लीन करके ना दोबारा से दूसरा आटा लगा रही हूँ प्लेन वाला, क्योंकि मैंने पहले दाल वाला इसीलिए बनाया था ताकि इसे 5-7 मिनट की रेस्ट मिल जाए। मैं साथ के साथ ही खाना स्टार्ट कर दूंगी बनाना, क्योंकि बच्चों को उस टाइम स्कूल से तो भेजना ज़रूरी ही है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर रही हूँ। और साथ साथ में जब भी मौका मिल रहा है तो हस्बैंड को भी सुना रही हूँ। ये मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उनकी गलती पता चल जाए तो थोड़ा बहुत तो सुना ही देना चाहिए। मैंने देखिए सुबह उठ के मुझे ये रात को देखिए ये भी नहीं बताया भी मैं सब्जी नहीं लेके आऊँ। मुझे फ़ोन कर रहे हैं मैं लेके आऊँगा। और मैंने सुबह लहसुन वगैरह कट कर लिया, प्याज वगैरह कट करने जा रही थी तो देखा कुछ सब्जी नहीं लेके आए, उनका बैग खाली था। और मैंने बोला रात को बता देते तो मैं कुछ ना कुछ हल कर लेती। इतना परेशानी हो गई थी ना, तो आप लोग समझते ही हो ना। देखिए सुबह सुबह क्या अभी मैं दिमाग लगाऊं। तो ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके तो मैं भी नहीं रखती हूँ। फिर मैंने बोला भी चलो बच्चों को एक टिफ़िन देखिए एक सिंपल रोटी ही जाएगी दाल वाली। दही दूंगी तो वो दही है ना गर्म होने की वजह से अजीब सा हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो इस वजह से मैं अभी उनको सूजी का प्रसाद बना दूंगी, तो दूसरे टिफ़िन में वो डाल दूंगी, खुश होकर खा लेंगे। काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ तो मैं इस तरह से देखिए स्टोर करके रखती हूँ लिफाफे में ही ना, अच्छे से पैक करके है ना। फिर फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो इसमें ना वो सुंडी ना पड़े, कीड़े पड़ जाते हैं ना, नहीं तो इसलिए मैं बेसन और सूजी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो अभी उनके लिए जल्दी से प्रसाद बना दूंगी। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। पहले तो उनको जब पता चला दाल वाली रोटी, मेरे तो दोनों बच्चे खुश होकर खा लेते हैं दाल वाली रोटियों में। तो सब्जियां अगर बचती है ना इसी तरह से बना के उनको दे देती हूँ। और अभी प्रसाद भी बना दूंगी। और मैं चीनी नहीं यूज़ करती हूँ। देखिए प्रसाद खीर में सभी में अभी शक्कर यूज़ करने लगी हूँ। धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ जाएगी। पहले पहले तो इनको टेस्टी नहीं लगता था, तो मैंने धीरे धीरे आदत डाल दी। जब उनकी फेवरेट चीज़ें ना बना दो तो धीरे धीरे बच्चे खाना शुरू हो ही जाते हैं। और हस्बैंड आ गए अपना पानी गर्म करने के लिए। और बेटी आई देखिए इतने आके मुझे किसके मम्मा आप प्रसाद बना रहे हो। और हस्बैंड बोल रहे हैं अरे मेरे बच्चे किस तरह के एक कड़ा से खुश हो गए। और हस्बैंड बोल रहे हैं हम तो रात को भजन करते थे ना बड़े महाराज जी का, तो ये तो हमारे घर में डेली ही बनता था कड़ा। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे बच्चे तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। तो हस्बैंड मुझे वही बता रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा तो आप ढोलकी छाने वालों के परिवार से हो, रोज़ रात को कीर्तन करते थे। यहाँ पे वही बातें हो रही है और आपको अपने डोले दिखा रहे हैं। भी देखो इतना मेरा फ़र्क पड़ गया है। धीरे धीरे मैं देखिए एकदम से मेरे डोले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ना अमन सिस्टर ने बोला कि है ना भैया को बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। तो मैं सच बताऊँ ना, जब ये है ना डाइट पे होते हैं, जो जिम ज्वाइन करते हैं, तो ये शुगर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो पहले तो कभी कभी चाय लेते थे, ऑफिस में चाय पीते थे, शुगर इन्होंने टोटली बंद की हुई है। तो जस्ट जो दूध में ना 1-2 चमचे मैं शक्कर के डालती, बस पूरे दिन में वो ही लेते हैं। अदरवाइज इन्होंने टोटली बंद कर दिया। इस वजह से इनका ना वेट बहुत जल्दी जाता है। मैं शक्कर नहीं मतलब छोड़ पाती। मैं चाय अभी देखिए मैंने कोशिश करती हूँ भी मैं एक टाइम कर दूँ, वैसे तो मैं 2 टाइम भी पीती हूँ। मगर मेरा शुगर लेवल है ना कम हो जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत शक्कर लेती हूँ वही एकदम से छोड़ दूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो हस्बैंड तो अपना पूरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं तो पूरा अच्छे से वो अपनी डाइट फॉलो करते हैं। तो उनका फ़र्क नज़र आने भी लग गया है।
तो मुझे बोल रहा है अभी तुम गोलू मोलू हो गई हो, तुम भी अपना ध्यान दो। और मैंने बोला देखो जब से अंदर से दिल से नहीं ना आएगा तब तक ये नहीं हो सकता, मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है। कुछ टाइम और रुक जाओ, मैं खुद एक्सरसाइज कर लिया करूँगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी। और बेटी है ना इसमें से कढ़ाई फ्राई पैन से ही वो प्रसाद लेके चली गई। और सुबह सुबह मैंने उसको इतना डांटा ना, भी कभी किसी को प्रसाद देना ही पड़ जाता है। तो वो बोल रही थी मम्मा 2 टिफ़िन जितना तो आपने बनाया क्या किसी को देना। और मैंने बोला कभी कभी आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हो ना, कई लोग जूठा नहीं खाते। तो मैंने उसे इतना ज़्यादा सुबह सुबह डांटा ना, भी बर्तन से जिस बर्तन में बनाते उसमें से नहीं खाते, इतना उसे हो गया था ना भी जल्दी जल्दी से मैं टेस्ट करके देख लूँ। और बच्चों के लिए एक रोटी बनाई थी बड़ी सारी, वो आधी आधी करके मैंने रख दी है। खा लेंगे दोनों जाने, तो ये रोटी तो देखिए ऐसे ही खा लेते हैं भाई। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से घी भी लगा देती हूँ। तो बेटा देखिए अभी तक रेडी नहीं हुआ, क्योंकि आज मैंने सब्जी तो बनानी थी, मैं हो गई फ्री। मैंने बेटी को बोला तुम्हारी चोटियाँ कर देती हूँ। और इन बाप बेटों की है ना देखिए बातें ही चल रही हैं। और मैंने बोला मैंने तो इसको कुछ नहीं बोलना, हस्बैंड उसे बोल रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं भी जाओ जाके ब्रश कर लो, फिर मैं तुम्हें ना नहलाना है मैंने। तो वो जाने का नाम नहीं ले रहा जब तक मैं उसे डांटूंगी नहीं। और बेटी की चोटियाँ कर दूंगी, उसके बाद हस्बैंड उसे रेडी कर देंगे, तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। आते टाइम देखते हैं क्या मिलेगा वही लेके आएंगे, बना दूंगी क्या करूँ। और ये हो गया रेडी। और मैं इसे बोल रही हूँ है ना बैठ के खाओ, और बोल रहा है नहीं ये तो मेरी फेवरेट है, मैं तो इंजॉय कर करके है ना चुईयों की तरह खाऊंगा। देखिए कितने आराम से खा रहा है, इसे बहुत पसंद है। दोनों बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं दाल वाली रोटी। अच्छा इसमें जो मर्जी डाल दो, सब्जी डाल दो, इसे सारी चीज़ें दाल वाली ही लगती हैं। वैसे अगर इन लोगों को सब्जी खानी पड़ जाए तो फिर है ना नखरे भी करते हैं कई सब्जियों के मामले में। और अभी मैं देखिए आ गई हूँ, सबसे पहले मैंने बच्चों को भेज दिया और उसके बाद मैं किचन में आके मैंने सोचा भी जब तक हस्बैंड कोई सब्जी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे कट करने में भी टाइम लगेगा, तो ऐसा करती हूँ जल्दी से मैं अपने लिए और है हस्बैंड के ऑफिस लेके जाने के लिए रोटी बना लेती हूँ। बाद में सिर्फ मेरा काम स्प्राउट बनाने का और है ना सब्जी बनाने का रह जाएगा। ऐसा ना हो मैं ना सब्जी कट करने और बनाने में ही इतना टाइम वेस्ट कर दूँ, भी मेरा ये काम होगा ही नहीं। मगर चलो बाई चांस हस्बैंड को मिल गया था सोयाबीन का चूरा, ये जल्दी बन जाता है। मैंने गर्म पानी देखिए रख दिया था, उसमें मैंने अभी सोयाबीन का चूरा डाल दूंगी। अच्छा इसको है ना बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है, बनता है जितनी जल्दी है ना उतना ज़्यादा इसे क्लीनिंग में है ना टाइम लगता है। पानी के नीचे टैप के नीचे अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ता है, इसमें से झाग सी निकलती रहती है। जब तक वो झाग बंद नहीं ना होती निकलनी तब तक इसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए, फिर बनाना चाहिए, फिर इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और मैं लहसुन तो देखिए मैंने सुबह छील लिया था, प्याज अभी कट कर रही हूँ। और मुझे तो यही नहीं समझ आता, इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं ना। तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर आप यही काम नहीं करोगे है ना सब्जी लेके आने का, तो बताओ क्या मैं फिर है ना 2-2 टाइम इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो मेरे से नहीं होता। और मुझे चॉपर में से बोल रहे हैं अच्छा ये तो मुझे है ना चॉपिंग करने के लिए दे दिया करो, मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी मेरे डोले बन जाएंगे। इनको तो 24 घंटे मजाक ही सूझता है। कभी कभी तो मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ, मैं हर टाइम मजाक के मूड में नहीं होती हूँ, खास तौर पे सुबह सुबह। और ये सुबह सुबह मजाक में मूड में ही रहते हैं। अभी तड़का लग रहा था और मैं ना फ्री थी, मैंने सोचा भी चलो ऐसे करती हूँ, स्प्राउट के लिए जो सैलेड कट करना है वो कट करती हूँ। तो मैं इसको भी है ना देखिए टाइम तो लगता है, बाद में मुझे याद आया मैं इसे चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। और आज मेरा मन भी है स्प्राउट खाने का, थोड़े से ज़्यादा ही चॉप करूँगी। मुझे मतलब एकदम से मैंने हस्बैंड को बोला आज पूरा नहीं खाना, मैं इतना बना के देती हूँ, आप पूछते भी नहीं और जल्दी से खुद ही खा लेते हो। और बोलते हैं अगर तूने खाना होता है तो तुम बता दिया करो। और मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के देती हूँ ना, मुझे ये तो देखिए उन्हें सुबह खा के जाना और दोपहर को खाना खाना होता है, उसके बीच में ये वो दूध लेते हैं। और जब वो पानी लेके जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं डिटॉक्स वाटर, वो लेते हैं। और जब उनको चाय की क्रेविंग होती है तो वो दूध जो लेके जाते हैं उनको वो पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके ना, वो धीरे धीरे वो आदत छोड़ देंगे। तो अभी देखिए ये जब स्प्राउट बनाते हैं ना देखिए पोनों में इस तरह से दाग लग जाते हैं, तो स्पेशली अलग ही पोने रखती हूँ। वैसे मेरे पोने ना वाइट कलर के ज़्यादा ना, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आधे चने मैंने देखिए रख दिए थे अलग से जो कल यूज़ होंगे, और आधे को मैं गर्म पानी से अच्छे से धो लूँगी। और ये देखिए 2-4 बूंदे ही मैंने ना घी की डाली है इसमें, और अभी चने डाल दूँगी। हल्के से जब रोस्ट होते हैं ना उनका टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो मैंने ना मूंगी की दाल नहीं इसमें है ना स्प्राउट बनाई इस बार, क्योंकि बेटा बोल रहा था मम्मा मुझे तो चने ही के चाहिए ओनली। और मैंने उसके लिए सिर्फ चने ही स्प्राउट बनाए थे चने के, मगर उसको देने के लिए टाइम ही नहीं लगता। ना ही है ना देखिए आके मेरे पास इतना टाइम होता है, जब बच्चे स्कूल से आए उन्होंने खाना खाना होता है, तो मैं देखती हूँ उसे किसी ना किसी तरह से अलग से ही उसे बना दिया करूँगी है ना। मतलब तवे पे जैसे मैं पहले रोस्ट करके देती हूँ ना वो वैसे मांग रहा है। और इधर स्प्राउट तो मैंने बना के अलग से रख दिया। और अभी है ना चने भी अब भिगो के रख दूंगी, क्योंकि है ना जो दाल का स्प्राउट वो बहुत जल्दी बनता है, चनों को थोड़ा टाइम लगता है। और ये है ना डिटॉक्स वाटर भी मैंने भर के बोतल में रख दिया है।
और उनका दूध बॉयल हो गया। और सच में इतने ज़्यादा काम थे ना, सुबह सुबह एकदम से मुझे ना दिमाग चलाना पड़ा कि पहले ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद ये काम करूँगी। जल्दी जल्दी से मैंने इसी तरह से ये पूरा काम आज कंप्लीट किया। और है ना, दूध थोड़ा सा मैं बर्तन में रख दिया और मैं अपने अपने लिए बना रही हूँ चाय। और ये पुराने दूध से अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं तो ताज़ा दूध हस्बैंड को देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, स्मेल ना आने लगे, और तो कुछ नहीं। और जब रात को बोतलें आती हैं ना जब हस्बैंड के, वो उनमें स्मेल इतनी होती है, और अच्छे से क्लीन करके मुझे फिर ही रखना पड़ता। तो ऐसा नहीं है भी मैं बोतलों में को पानी से अच्छे से धो के फिर रख दूँ, मुझे तो साबुन से अच्छे से क्लीनिंग करके गर्म पानी से उसके बाद मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन बोतलें बंद रहती है। तो मैंने हस्बैंड को बोला वहाँ पे ना पानी से क्लीन कराने के बाद कोशिश किया करो बोतल का ढक्कन मत लगाओ, ओपन रखो ऐसे साइड पे, ताकि इसमें हवा पड़ती रहे और इसमें स्मेल ना आए। क्योंकि अगर स्मेल आने लगी ना बोतलों में, फिर आपको बाद में ना पीने में दिक्कत होगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं ध्यान रखूँगा। और उनके टिफ़िन के लिए भी सैलड अलग से कट कर रही हूँ। देखिए, जब डाइट लेनी हो तो प्रॉपर अच्छे से है ना डाइट लेनी चाहिए। तो फ्रूट वगैरह वो वहाँ पे ले लेते हैं अगर उन्होंने लेना होता है, क्योंकि 2 दिन से तो वो लेके ही नहीं, सब्जी नहीं लेके आ रहे, ना फ्रूट लेके आ रहे, कुछ नहीं लेके आ रहे, उनका टाइम ही नहीं लग रहा। एक तो जिम का हो जाता है, उसके बाद देखिए ऑफिस में अगर रात के टाइम अगर कोई ना कोई कस्टमर आ जाए तो उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ का लड़का वो गया होया कहीं, पंजाबी बोलने लगी थी तो वो घूमने गया, इसलिए ना थोड़ी परेशानी होती है। और मैंने हस्बैंड को बोला है ओनर को इतना तो पता होना चाहिए ना भी आपने लोकल नहीं हो, आपने आगे जाना होता है तो वो टाइम से आपको भेजे। तो वो बोल रहे थे काम तो काम होता है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी चढ़ता है भी ये ऐसे काम करते हैं जैसे इनका खुद का शोरूम हो। और है ना, देखिए वो है ना बनाते टाइम सब्जी यहाँ पे मेरे से ना वो सोयाबीन का चूरा थोड़ा गिर गया था, उसे अच्छे से कलेक्ट करके फिर मैं कर रही हूँ गैस को क्लीन। जो मैं किचन में सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ ना, बाकी मेरी क्लीनिंग कोई हो ना हो, मैं गैस को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसमें से कोशिश करती हूँ वो आटा या किसी भी तरह की कोई है ना सब्जी का दाग ना रह जाए, ताकि कॉकरोच और मक्खियाँ वगैरह को है ना ज़्यादा ना हो। मच्छर फिर एकदम से आप लोग समझते हैं जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर तो बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। किचन को है ना, मैं जो मेरे किचन में काम करने वाला था फिलहाल वो काम करके अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। मैंने सारे डोरमेट वगैरह जो है ना बेड साइड रनर उठा के मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, इस काम को इतना टाइम नहीं लगता, किचन के और बाकी के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मेरा ढोल आ गया ना, मैंने इसे क्या क्या सोच के बनवाया है, मैंने आप लोगों को है ना अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ। अगर मेरे हाथ में है ना भी मैं अपने तरीके से बनवाऊँ तो मैं बनवा लेती हूँ। जैसे ये ढोल मैंने बनाया नॉर्मली इस तरह से सीधा दीवार के साथ लगता है, और देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस लेगा। मैंने अपने बेडरूम के अकॉर्डिंग इसे बनवाया है, जो मेरे अलमीरा का है ना, अलमीरा के साथ कॉर्नर में लगाने के लिए। इसलिए मैंने इसके साइड पे ये देखिए गेहूं निकालने के लिए ना साइड में होल करवाया, और एक सामने की साइड भी, जब अगर ज़रूरत पड़े तो सीधा भी इसे ढोल को लगा सकते हैं, अगर नहीं भी ज़रूरत है तो टेढ़ा लगा सकते हैं। वैसे अगर देखिए अगर टेढ़ा लगाते इससे स्पेस की इस तरह से लगाऊंगी ना, स्पेस की कितनी ज़्यादा सेविंग होगी। अगर मैं सामने लगाती ना, सामने के साइड अगर मैंने बाहर भी ये रखना होगा तो सांझी पूजा के टाइम आप लोग समझते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसके नीचे देखिए इस तरह से ना उन्होंने ये पत्तियां लगाई हैं। नॉर्मली जो मुझे दिखाया गया था उसके नीचे ये पूरा मतलब बाहर तक पत्तियां नहीं थी, मगर मैंने बोल के बाहर तक पत्तियां लगवाई हैं ताकि इसे अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। इसके नीचे टायर भी हैं, और ये 3 क्विंटल का और 2500 का मुझे ये पड़ा है। 100 रुपीज़ उन्होंने लिए थे घर छोड़ने के लिए। 2600 में ये मेरा पूरा रेडी हुआ है। और देखिए अभी गेहूँ डालने का टाइम नहीं है, हस्बैंड पता नहीं कब मुझे है ना वो टाइम देंगे भी, हाँ चलो हम गेहूँ डालते हैं। और मैंने वो बोरियाँ भी वापस करनी है, और मैं हस्बैंड को बोलने लगी हूँ अभी देखिए अभी आ गया है, 1 दिन हो गया, तो ऐसा मत करो, जल्दी से मेरे साथ ये काम कंप्लीट करवा के ना बोरियाँ वापस भी करना अच्छा नहीं लगता। तो चलो इतने दिन तो है ना दिक्कत थी, फिर भी उन लोगों को फ़ोन तो कर दिया था। तो मैंने है ना बच्चे के ना जो टॉय वगैरह बेटे के वो मैंने एक साइड पे रख दिए, और इस यहाँ पे जो चीज़ें इधर उधर बिखेर के गई है ना बेटी, उनको अच्छे से समेट के रख दूंगी, क्योंकि बच्चे कभी ना कभी कोई चीज़ इधर उधर कर ही देते हैं, अपनी चीज़ें अलग से ही रख देते हैं। और अभी मैं ना झाड़ू यहाँ पे भी लगा दूंगी, साथ के साथ अपना सोफ़ा सेट कर दूंगी। और इतना ज़्यादा ना अब मुझे लगता है ना जब तक ये आईपीएल जो है ना चलेगा, मुझे लगता है मेरे है ना सोफ़े की हालत हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर देनी है। और इतनी हालत वो है ना जब है ना बेडरूम में रखा हुआ था तब नहीं ख़राब हुई थी, जितना ये 1 साल में यहाँ पे ख़राब हो गई है। पता नहीं, मैंने हस्बैंड को बोला हम लोगों ने यहाँ पे टीवी लगा के गलती कर ली, बेडरूम में टीवी होना चाहिए। बहुत रफली यूज़ करते हैं सोफ़ों को वो। और लॉन्ड्री भी लगा दूंगी साथ के साथ, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, वैसे तो कपड़े अंदर ही सूख जाते हैं। और है ना देखिए कपड़े लॉन्ड्री लगाने के बाद बेटी की ना बेल्ट यहाँ पे पड़ गई थी, उसे भी मैं ना
क्योंकि आज तो वो वाइट यूनिफॉर्म पहन के गया, फिर मैंने सोचा मैं उसकी बेल्ट क्लीन कर देती हूँ। तो टाइम टू टाइम देखिए बच्चों की जो एसेसरी है ना स्कूल की, उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो उन पे भी गंदगी होती है। हम यूनिफॉर्म वगैरह तो धो देते हैं, उनके टाई वगैरह धोना भूल जाते हैं, टाई हो गई और उसके बाद ये बेल्ट वगैरह ये नहीं धोते हैं। तो इनको भी अगर है ना मतलब महीने में एक आधी बार क्लीन कर दे तो क्या जाता है। और साथ के साथ मैं इस अपने वेसिन एरिया को भी क्लीन कर दूंगी। और वाकई में ना छोटे छोटे कामों में इतना टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता। जल्दी से मैं अभी मॉपिंग भी कर दूंगी। और ये काम इस तरह के होते हैं ना, देखिए ये डेली ही करने हैं। मुझे झाड़ू पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट का ही काम है। देखिए छोटा घर है, मगर चीज़ों को जब अरेंज करना होता है ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और देखिए इस ढोल के नीचे पैर लगे हुए हैं ना, और उस वजह से देखिए इसके नीचे भी क्लीनिंग करना इजी है। जो पहले पुराने ढोल थे ना वो गोल होते थे और उनके नीचे पैर नहीं होता था, तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है ना नेगेटिव पॉइंट था उसका। और ये आजकल स्पेस की कमी की वजह से ढोल इस तरह से बनने लगे, पहले तो गोल आते थे। और ये कपड़े प्रेस के आ गए थे और इनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। और जो सबसे ऊपर रख रही हूँ हस्बैंड के ना स्कूल स्कूल की नहीं सॉरी ऑफिस की यूनिफॉर्म रख रही हूँ। और मेरे कपड़े आ गए हैं प्रेस होके, तो वो इनको इनकी जगह पे रख के देखिए उसके बाद मेरा रहता है किचन का काम। सबसे पहले मैं स्प्राउट बनने के लिए रख दूंगी। और इनके लिए मैंने 2-3 है ना पौने अलग से ही रख दिए, क्योंकि जब स्प्राउट बनाते हैं ना उसके दाग तो मैंने आप लोगों को दिखाया ना उस कपड़े पे बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं। और स्प्राउट देखिए मैंने चने भिगोने से पहले भी 3-4 बार अच्छे से क्लीन किया था पानी से। और अभी है ना जब वो अच्छे से भीग गए हैं, सुबह मैंने भिगो के रख दिए थे और उसके बाद भी मैंने अच्छे से इसे धोया और उसके बाद स्प्राउट बनने के लिए रख दिया। और अभी किचन क्लीन करके फिर आप लोगों को घर दिखाती हूँ। देखिए 1:30 बज गया है और अभी मुझे ना 1:45 जाना, 15 मिनट है मेरे पास। और अभी मैं जल्दी से रेडी होकर बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ। काम सारा हो गया है मेरा, देखिए घर कितना अच्छा लगता है ना। क्लीनिंग के बाद मेरे तो मन को शांति मिल जाती है जब मैं अपने घर को देखती हूँ ना, हर चीज़ अपनी जगह पे है। सुबह सुबह चीज़ें जब जगह पे नहीं होती ना, घर इतना अच्छा नहीं लगता। क्लीनिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद देखिए वही घर है जो सुबह हम लोग देखते हैं और उसके बाद कितना ज़्यादा इसमें ना शाइन और कितनी ज़्यादा मुझे